हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द बीएड एस्पिरेंट्स जो कि CUET के थ्रू अपना बीएड परस्यू करना चाहते हैं। ऐसे तुम्हें पता होगा कि CUET के थ्रू भी तुम बीएड कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में है। लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी कवर किया था ऑल अबाउट CUET बीएड। अगर तुम बीएड करना चाहते हो CUET में तो कौन सी चीज़ों का तुम्हें ख्याल रखना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को तुम टारगेट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर करी है। तो तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो, मिल जाएगी तुम्हें मैन्यूअर बीएड एंट्रेंस चैनल पर वो वीडियो, तो जाकर वो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल सिलेबस तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी होता है अगर तुम CUET के थ्रू बीएड परस्यू करना चाहते हो। तो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि बीएड करना चाहते हैं CUET के थ्रू। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to BEd तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर बीएड एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर बीएड एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्यूअर बीएड एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट अ सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर जो है वो काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई-बुक्स, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो सबसे पहले सिलेबस को जानने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि ये पार्ट हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, बट जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी कवर करते हैं। फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज़ थ्रू CUET PG, द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रेफरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल। तो CUET PG का एग्ज़ाम तो तुम्हें लिखना है, बट जो कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंस जो होगा, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी एज पर दी यूनिवर्सिटी। As the eligibility criteria for admission may be unique for every university, the candidates are advised to visit the university website to which they are applying. तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि तुम सपोज XYZ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनकी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। CUET तुमसे कोई स्पेशल नीड्स नहीं देखता। CUET की कोई डिमांड नहीं होती कि तुम्हारे पास इतने परसेंटेज होने चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में या उतने परसेंटेज होने चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में। CUET सिर्फ इतना कहता है कि तुम CUET का पेपर लिखो और इसमें सूटेबल तुम्हारा परसेंटेज आ जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन लेना है उनकी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो तुम्हें इसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ये चीज़ तुम्हें समझनी काफ़ी ज़रूरी है कि तुम्हें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद 50% मार्क्स। अब ये कॉमन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हैं कि 50% तो मिनिमम तुमने होने ही चाहिए। अब कोई यूनिवर्सिटी तुमसे 45% भी मांग लेगा, कोई 55% भी मांग लेगा, तो मिनिमम तुम्हारा 50% तो होना ही चाहिए। मेयर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स एट द टेस्ट डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम अनलेस ही और शी फुलफिल्स द प्रोग्राम एज पर द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग इन। तो सिर्फ तुम्हें CUET में अपीयर होने से या पास करने से एडमिशन नहीं मिल जाएगा कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तुम्हें उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि देयर इज़ नो एज लिमिट। इफ़ यू मूव फॉर द पेपर पैटर्न को देख लेते हैं एक बार। 2 सेक्शन होने वाले तुम्हारे यहाँ पर, पार्ट A और पार्ट B में तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर पैटर्न डिवाइडेड है। पार्ट A होगा तुम्हारा 25 क्वेश्चंस। अब इसको भी लेकर हमने पिछले वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में कवर करी है। इसके मार्क्स होंगे तुम्हें 100 × 4, हर एक क्वेश्चन की मार्किंग होगी यहाँ पर। पार्ट B होगा तुम्हारा 75 क्वेश्चंस, अगेन × 4 की मार्किंग तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलती है।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 100, टोटल मार्क्स जो होगा वो तुम्हारा 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, -1 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को लेकर श्योर नहीं हो तो बेटर लीव इट अनअटेम्प्टेड। यू विल नॉट ओनली लूज 1 मार्क्स बट तुम ओवरऑल 5 मार्क यहाँ पर लूज़ कर दोगे, ये 4 मार्क्स भी तो लूज़ कर दोगे, राइट, और नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क भी तुम लूज़ कर दोगे। क्वेश्चन पेपर जो मीडियम होने वाला है ये होगा बायलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब समझते हैं पार्ट ए और पार्ट बी को। पार्ट ए तुम्हारा होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर मिलते हैं तुम्हें 25 क्वेश्चंस, और ये तुम दे सकते हो इंग्लिश और हिंदी में, सिर्फ पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी में होगा तुम्हारा सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद आएगा जीके एंड करंट अफेयर्स, जिसके अंदर तुम्हें पूछे जाएंगे स्कूल, एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशन और अवार्ड्स जैसे क्वेश्चंस। तो जीके बीइंग दी वास्ट सेक्शन, तुम्हें इसमें सारी चीज़ें कवर करनी है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी तुम्हें उतना ही वेटेज देना है जितना तुम सीए यानी करंट अफेयर्स को देने वाले हो। पार्ट बी की अगर बात करें वापस, तो इसके अंदर और तुम्हें सेक्शन मिलते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट और सोशल साइंस। सोशल साइंस की अगर बात करें तो इसमें मिलता है तुम्हें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूशन वाले जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगेन ये तुम्हारा कवर करता है स्टैटिक जीके वाला पार्ट। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं तुम्हारे सिलेबस में, और ये काफ़ी वास्ट सेक्शन भी है, तो तुम्हें ध्यान से ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है तुम्हारा आर्ट्स, म्यूज़िक, योगा, थिएटर्स एंड स्पोर्ट्स। ये हो गया प्रॉपर तुम्हारा डोमेन बेस्ड इंटरेस्ट हो जाएगा, डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये था डिटेल सिलेबस अबाउट द CUET बीएड। अगर तुम बीएड परस्यू करना चाहते हो CUET के थ्रू, तो ये डिटेल सिलेबस तुम्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। 2 पार्ट में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में तुम्हें मिलते हैं 25 क्वेश्चंस, पार्ट बी में मिलते हैं 75 क्वेश्चंस, थोड़ा वेटेज ज़्यादा है उसका। 400 मार्क का तुम्हारा टोटल पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर तुम अनश्योर हो किसी चीज़ को लेकर, बेटर लीव इट अनअटेम्प्टेड। अगर तुम उसको अटेम्प्ट करने जाओगे और कहीं वो गलत निकल गया, यू विल बी लूजिंग 5 मार्क्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी तुम्हें जानने के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि बीएड परस्यू करना चाहते थे CUET के थ्रू, उन्हें भी डिटेल सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। If you have any doubt and queries, you can write down in the comment section. Next video तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. और अब तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.